96 को जग कर चुके हैं, 97 को है। 97 बाबा। हाँ, अब बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं। वृंदावन से महात्मा लोग आएंगे, वृंदावन से रास लीला वाले आएंगे। वो कहनी है कि राजस्थान झारखंड और कहाँ कहाँ यज्ञ करवैले बानी। हाँ। तो उ यज्ञ में और यहाँ के यज्ञ में का अंतर बा, कौन मतलब विशेष अंतर का? वो कथा सुनने से मानव की कल्याण होता है, जीव मात्र के कल्याण होता है। यज्ञ होता है, हवन होता है, हवन से वातावरण शुद्ध होता है और मेघ बनता है, मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से सृष्टि होती है। तिल और घी का महत्व क्या है, उससे क्या फायदा होता है वातावरण? तिल से भगवान खुश रहते हैं। अच्छा। और है लकड़ी के हुमार से वह प्रमाण नहीं मिलता है। अच्छा। और महात्माओं की चरण धोने से वो पंच चनामृत होता है। तो वो महात्मा की चरण धोकर पीने से वो महात्मा जो है भगवान तुल है। अच्छा। भगवान ही मिल जाएंगे और संतों नहीं मिलता है। इसलिए संत की सेवा करना चाहिए और संत की चरण धोकर पीना चाहिए। सरायबक्स गांव में विराट विष्णु महायज्ञ होना है और इस कारण से हम आए हुए हैं श्रीधर बाबा के पोखरा पर, मठिया पर, और उनसे जानने के लिए कि इस यज्ञ का फायदा क्या है, लोगों को यज्ञ क्यों करवाना चाहिए और यज्ञ करवाने से न सिर्फ आम लोगों को फायदा होता है बल्कि वातावरण को भी बेहद फायदा होता है। ये सब चीजें हम बात करेंगे बाबा से और आपको बताएंगे कि इससे क्या फायदा होता है। लेकिन उससे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि बाबा का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है और बाबा ने पहले बोलने से मना कर दिया था, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आपका वचन जो है वो हमारे माध्यम से जाए और लोगों को पता चले कि यज्ञ क्यों करवाना चाहिए, और इस कारण से बाबा बोलने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब आपको हम वक्तव्य सुनाएंगे बाबा का और उसके बाद आप बताइएगा कि बाबा जो कह रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। कैसे विचार आयल कि यज्ञ करवावे के बाद का विचार चलत रहे मन में? हाँ? विचार का चलत रहे मन में कि यज्ञ करवावे के बाद? जग गांव के लोग करवा रहा है। जग तो हम 96 को जग कर चुके हैं। अब तक 96 को जग कर चुका है। 96 को जग कर चुके हैं, 97 को है। 97 बाबा। हाँ, तो यह जग जो है सो सरिया गांव के लोग प्रयास करके कर रहा है। हाँ। उसमें हम भी है, बिल्कुल। हमको लोग रखा है, हमारे नाम पर जग हो रहा है और जग से विश्व का कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है, यानी जितने जीव है सबको कल्याण होता है। एक जीव का नहीं, 84 लाख योनि है, वह सबको ही कल्याण होता है। पेड़ पत्ता, कीड़ा मकोड़ा सबको ही कल्याण होता है जग से। जग में देवताओं के आवाहन होता है और बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं। वृंदावन से महात्मा लोग आएंगे, वृंदावन से रास लीला वाले आएंगे, तो सब लोग उपदेश देते हैं। रास लीला जो भगवान कृष्ण जो किया है वह बारे में वो अपना उपदेश देंगे और प्रवचन से उपदेश देते हैं जिसमें मानव की कल्याण होता है। वो कथा सुनने से मानव की कल्याण होता है, जीव मात्र के कल्याण होता है। वह उपदेश देते हैं ये खान पान पर सुधार रहेगा तो वह सुधार होगा तो जीव को कल्याण होगा, समाज में भाईचारा बनेगा। खाने पान से गड़बड़, जब खान पान होगा तो गड़बड़ वातावरण हो जाएगा। तो जग जो है 18 अक्टूबर से शुरू होगा, 27 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा
यह 27 अक्टूबर को यानी सब खेला वगैरह समाप्त हो जाएगा। जितने हैं महात्मा लोग विदाई हो जाएंगे, आचार्य लोग को विदाई हो जाएंगे, अतिथि जितने आए हैं सब लोग को विदाई हो जाएगा। तो 9 दिन जो है सीताराम जी 9 दिन बहुत लोग कथा कहेंगे, अनेकों तरह की कथा होगी जिससे जीव को कल्याण होगा। और यह जग जो है सरिया गांव के सब लोग लाग भीड़ कर रहा है। उसमें हम भी हैं, मुरारी जी है, और लोग लगे हुए हैं, और जग जो है हमको समझदारी है जे 96 गो जग हमने कर चुका है। हर यज्ञ में 10 लाख लोग से अधिक आता है लोग। हाँ, हर जग में बहुत अधिक लोग आते हैं। हर जगह जग होता है, जैसे कि भागलपुर में जग करते हैं, बांका में करते हैं, वहाँ के लोग अपने सब व्यवस्था करता है। हमारी बुलाहट होती है, हमारी देख रेख में जग होता है जिसमें अशांति हो रहता है। जग में यानी कई जिला के लोग को हमारे पर विश्वास है जे बाबा रहेंगे वो आशीर्वाद से जग सफल हो जाएगा। तो लगभग 10-15 गो जग बांका में हो चुका है। अच्छा। वो हंसी में बोकारो में जग हुआ है, अलग अलग आरा जिला में जग हुआ है। ऐसा आरा जिला गया में भी जग किए हैं, और उत्तर प्रदेश में राजस्थान भी किए थे बहुत पहले, गुजरात में किए थे। तो यह सभी जगह जग होता है, कोई लोभ लालच नहीं रहता है। लोभ लालच किसी प्रकार के नहीं रहता है। जग होता है, हवन होता है, हवन से वातावरण शुद्ध होता है, और मेघ बनता है, मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से सृष्टि होती है। तो वृष्टि न हो तो सृष्टि विलीन हो जाएगा। तो इसलिए जग जो है, जग से ही कल्याण होता है। अच्छा, जग में हवन होता है, तिल घी का हवन होता है, तिल घी चावल जौ का हवन मिलाकर, और हवन क्या महत्व है उसका? क्या महत्व है? तिल और घी का महत्व क्या है? उससे क्या फायदा होता है? वातावरण तिल से भगवान खुश रहते हैं। अच्छा। और है लकड़ी के हुमार से वो प्रमाण नहीं मिलता है। अच्छा। तिल से वो भगवान खुश रहते हैं। तिल से वातावरण मेघ जो बनता है शुद्ध बनता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए तिल का हवन किया जाता है। अच्छा। 9 दिन हवन, 9 दिन नहीं 8 दिन जग हवन होता है। अच्छा। तो तिल का हवन होता है। अच्छा बाबा, रुआ कहनी है कि रुआ राजस्थान, झारखंड और कहाँ कहाँ यज्ञ करवैले बानी। हाँ। तो उ यज्ञ में और यहाँ के यज्ञ में का अंतर बा? कौन मतलब विशेष अंतर? वह सब जगह जग ठीक होता है। हमारे ना बांका में तो गजब टाइप के मेला लग जाता है। इन साल बैसाख महीना में हुआ था, और तो लगन उगन नहीं था, बहुत बेजोर मेला लगा हुआ था। लाखों लोग आते थे, महात्माओं के दर्शन करते थे, चरण धोते थे, और चरण धोकर वो तो चरणामृत लेते थे। अच्छा। तो वह पंडित जी पंचामृत बनाते हैं, केला, दूध, मीठा, मौध, बाछी के आने गोत दही से पंचामृत होता है।
और महात्माओं की चरण धोने से वो पंच चना अमृत होता है। तो वो महात्मा की चरण धोकर पीने से वो महात्मा जो है भगवान तुल है। अच्छा। भगवान ही मिल जाएंगे और संतों नहीं मिलता है। इसलिए संत की सेवा करना चाहिए और संत की चरण धोकर पीना चाहिए। उससे कल्याण होता है, जीव मानते को कल्याण होता है। विशेष नहीं बोल सकता हूँ। आप आए हैं, हमारी कुछ उम्र ज़्यादा हो गया है और तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सेवा मीडिया के द्वारा वो पब्लिक को सेवा करते रहे, यही हमारी आशीर्वाद है आप पर। आप बड़े भाग से आपने आया है। आपने इस हालत में हमने आपको जो कुछ पार लगा, आप बहुत रेस किए, नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी भाव से प्रसन्न होकर मैं आपको यह मीडिया में कुछ न कुछ टूटी फूटी भाषा में बोला हूँ। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा बोले हैं आप। हाँ, तो आप छापिएगा, जो कुछ छापना है उससे कल्याण होता है। ठीक है। तो ये थे महर्षि श्रीधर दास महाराज जी, जिनका हमने आपको वक्तव्य सुनाया और बताया इन्होंने कि यज्ञ करने से क्या फायदा होता है, वातावरण को क्या फायदा होता है, लोगों को क्या फायदा होता है। बाकी अब आप इस यज्ञ के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय, टीका, टिप्पणी, कमेंट हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।